दिल्ली में मानसून की शुरुआत हो गई है और अरविंद केजरीवाल की तैयारियों की पोल खुल गई है। मानसून की शुरुआत के साथ ही जलभराव की समस्या से लोग परेशान होने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी आप सरकार पर जलभराव को लेकर निशाना साधना शुरू कर दिया है। दिल्ली से बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने ट्वीट कर केजरीवाल सरकार को जलभराव के मुद्दे पर लापरवाह बताया है। देखते हैं रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हालत देखकर किसी ने नहीं सोचा था कि उन्हें फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। चुनाव के दौरान केजरीवाल ने जनता के सामने बोला कि मुझे मेरे काम के आधार पर वोट दें। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई काम नहीं किया तो मुझे वोट ना दें। लेकिन चुनाव के परिणाम के दिन अरविंद केजरीवाल के खेमे में वोटों की संख्या ज्यादा थी और एक बार फिर वो दिल्ली की सत्ता में काबिज हो गए। अब धीरे धीरे केजरीवाल के सभी काम सामने आते जा रहे हैं कि उन्होंने कितनी शिद्दत से दिल्ली वासियों को काम कर खुश किया है। दिल्ली में मानसून की शुरुआती बारिश ने ही दिल्ली प्रशासन और एमसीडी के दावों की पोल खोल कर रखती है। दिल्ली के स्लम इलाकों के अलावा दिल्ली के पॉश इलाकों में भी सड़कें पानी से लबालब डूबी रही हैं। सड़कों पर हो रहे जलभराव को लेकर विपक्ष ने केजरीवाल सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने जलभराव के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मैं शहरी विकास समिति की बैठक में भाग लेने के बाद लौटा हूं। बैठक में दिल्ली में जलभराव पर चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा, बैठक में लोक निर्माण विभाग का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। यह अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार की एजेंसी की गंभीरता का स्तर है। केजरीवाल सरकार दिल्ली में बारिश के कारण हो रहे जलभराव को लेकर जरा भी गंभीरता का प्रदर्शन नहीं कर रही है। पीडब्ल्यूडी ने शहरी विकास मंत्री की बैठक को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया है। बैठक में दिल्ली के जलभराव और जलभराव के कारण मरे एक व्यक्ति को लेकर जवाबदेही तय होनी थी। अब क्या कोई भी एडवाइजर इन चीफ से सवाल करेगा जो वास्तविक बहस से दूर है? दरअसल दिल्ली में 19 जुलाई को हुई भारी बरसात के बाद जो हालात सामने आए उसने केजरीवाल सरकार के ड्रेनेज सिस्टम और बरसात प्रबंधन की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। नाले में बहती झुग्गी और डूबा शहर देखकर दिल्ली सरकार की मानसून को लेकर सारी तैयारियां भी पहली ही बारिश में धुलती नजर आई। कई इलाकों में भारी जलभराव होने के कारण जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। मामला तब गर्मा गया जब इस जलभराव के कारण मिंटो रोड पर फंसे एक टेम्पो ड्राइवर की मौत हो गई। इस मसले पर पहले भी बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को घेरा था, तो सफाई देने खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामने आए। अरविंद केजरीवाल ने अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब ट्वीट के माध्यम से दिया। उन्होंने कहा, इस साल सभी एजेंसियां, चाहे वो दिल्ली सरकार की हों या एमसीडी की, सभी कोरोना के नियंत्रण में जुटी हुई हैं। कोरोना के कारण उन्हें कई कठिनाइयां आई हैं। ये वक्त एक दूसरे पर दोषारोपण का नहीं है। सबको मिलकर अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। जहां जहां पानी भरेगा हम उसे तुरंत निकालने का प्रयास करेंगे। ऐसा कहकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। लेकिन जो हालत आज दिल्ली की है, जिसकी वजह से जनता को परेशानियां उठानी पड़ रही है, उससे अरविंद केजरीवाल की पोल खुल गई और उनके खोखले वादों का भी असली चेहरा सामने आ गया। पहले केजरीवाल जनता से झूठे वादे करते हैं, फिर जब उनकी असलियत सामने आती है तो उस पर बहाना कर वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटना शुरू कर देते हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये उनकी फितरत में है। पिछले चुनाव के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ था और इस बार भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।